नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो काम देश की सबसे ताकतवर सरकार नहीं कर सकी, वो काम आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिखाया है। दोस्तों, बात बहुत साफ है। अदालतें तब बोलती हैं जब व्यवस्था चुप हो जाती है, और आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने वही किया है। भ्रष्टाचार की जड़ों में हथौड़ा मारा है, एक ऐसा हथौड़ा जिसे न किसी चुनाव की चिंता है, न किसी नाराज अफसर की सीबीआई को आदेश मिला। 47 ठिकानों पर छापेमारी हुई, 22 लोग गिरफ्तार किए गए, एफआईआर दर्ज हुई, और हम इस देश के नागरिक के तौर पर सोचने को मजबूर हैं कि अगर यह सुप्रीम कोर्ट ना होती तो क्या यह भी दबा दिया जाता। अब जरा सोचिए, क्या यही काम सरकार नहीं कर सकती थी, या यूं कहें क्या सरकार करना चाहती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पीछे एक नाम और उभर कर सामने आता है, जस्टिस बी.आर. गवई। वही जस्टिस गवई जिन्होंने सीजीआई बनने से पहले ही कह दिया था, ना मैं बिकूंगा ना झुकूंगा, और आज वो न बिके न झुके, बल्कि देश की उस रीढ़ की हड्डी को सीधा किया जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। हमारे दौर में जब हर बड़ी कुर्सी पर बैठे लोग सत्ता की तरफ सिर झुका लेते हैं, तब कोई एक जज सामने आकर संविधान की किताब खोल देता है और कहता है कि मैं जनता के साथ हूं, न कि सरकार के साथ। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, ये एक संदेश है उन सभी को जो ये मान बैठे थे कि सत्ता उनके पाप धो देगी। आज अगर आप न्यायपालिका को सलाम नहीं करते तो फिर कब करेंगे? झुकेंगे तो सिर्फ संविधान के सामने। जी हाँ दोस्तों, ये लफ्ज किसी टीवी एंकर की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी.आर. गवई की सोच का आईना है। क्योंकि लंबे समय से हर सार्वजनिक मंच पर वो यही कहते आए हैं, अगर मैं आज यहां तक पहुंचा हूं तो इसका श्रेय किसी इंसान को नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को है। तो न्याय का एहसान किसी सत्ता का नहीं, संविधान का है। और शायद यही वजह है कि आज जब न्याय की जमीन दरक रही है, तब एक जज उस जमीन पर सीना ताने खड़ा है और बता रहा है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, न्याय के लिए भी किया जा सकता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, सीबीआई को आदेश कौन देता है? ईडी को किसके कहने पर भेजा जाता है? अभी तक तो हम सब यही सुनते आए हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि सीबीआई और ईडी मोदी सरकार के राजनीतिक हथियार हैं, सत्ता की तरकस के तीर हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो उस पूरी कहानी पर एक भारी वजनी विराम है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सीबीआई ने चलाया छापा। 47 ठिकाने, 22 एफआईआर और दर्जनों गिरफ्तारियां। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस उम्मीद की पहली किरण है जो बरसों से जनता की आंखों से ओझल थी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। ये वही केस है जहां हजारों होम बायर्स को ठगा गया, और अब 22 एफआईआर दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अब आप जरा सोचिए, ये वही केस हैं जिनके लिए लोग दर दर भटके, कोर्ट कचहरी गए, सरकार से मिन्नतें की, मगर जवाब सिर्फ एक ही मिला, जांच जारी है। लेकिन अब जांच सिर्फ जारी नहीं, तेज भी हुई है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत न्याय का पहिया घुमा सकती है, तो सत्ता में बैठे लोग कब घूमेंगे अपने वादों की तरफ? आज एक जज ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो सीबीआई भी सिर्फ सरकार की नहीं, संविधान की हो सकती है, सरकार की नाक के नीचे। लेकिन आंखें बंद थीं। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक घोटाले का नहीं है, ये उस सिस्टम की पोल है जो आम आदमी से उसका सपना तो खरीदवा लेता है, लेकिन सपना पूरा नहीं होने देता। बात सब पेंशन स्कीम घोटाले की है, लेकिन असलियत में ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि हजारों होम बायर्स की जिंदगी के साथ किया गया खिलवाड़ है। आपने कभी सोचा है, आप एक घर खरीदते हैं, बिल्डर आपको दस्तावेज देता है, बैंक आपको लोन देती है, आप पूरे पैसे चुका देते हैं, ईएमआई तक कटती है, लेकिन फिर एक दिन पता चलता है वो घर आपका है ही नहीं, क्योंकि बिल्डर ने जो कागज आपको दिया वो असली नहीं थे, जाली थे। और वो जाली कागज अकेले नहीं बने थे, उन्हें बनाने में सरकारी अफसरों की भी हिस्सेदारी थी, मिली भगत थी, और पैसे की हेराफेरी तो इतनी चुपचाप हुई जैसे ये देश का कोई नियमित विभागीय कामकाज हो। आप पैसा देते हैं, बैंक लोन देती है, और बिल्डर उसी लोन से आपकी ईएमआई भरने का वादा करता है, लेकिन जैसे ही उसकी जेब भर जाती है वो चुपचाप निकल जाता है, ना ईएमआई भरता है ना घर देता है, और जो होता है वो सब जानते हैं। बैंक आप पर कार्रवाई करती है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, और बिल्डर अफसरों की छांव में बच निकलता है। और अब जरा रुकिए, इस पर कार्रवाई किसने की? सरकार ने नहीं, क्योंकि अगर सरकार करती तो शायद ये सब सालों पहले रुक गया होता। ये काम किया सुप्रीम कोर्ट ने,
देश की सबसे बड़ी अदालत ने आदेश दिया और फिर शुरू हुई सीबीआई की सबसे बड़ी कार्रवाई, ठिकानों पर छापेमारी, 22 एफआईआर और दर्जनों गिरफ्तारी। अब सवाल ये नहीं कि छापेमारी हुई, सवाल ये है कि सरकार की नाक के नीचे इतना सब कुछ हुआ और सरकार चुप क्यों रही? क्या यही है गुड गवर्नेंस? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? क्योंकि यहां तो साथ सिर्फ बिल्डर और अफसरों का था, विकास सिर्फ उनके बैंक बैलेंस का हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि अगर संविधान की शपथ ली है तो न्याय कागजों से नहीं जमीर से करना पड़ता है, और यही जमीर जस्टिस बीआर गवई में दिखता है। उन्होंने सीबीआई को सिर्फ एक आदेश नहीं दिया, उन्होंने सिस्टम को आईना दिखा दिया है। दिल्ली एनसीआर में जितने लोग इस घोटाले के शिकार हुए हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, उम्मीद की शुरुआत है, और यही काम सरकार को करना था। लेकिन सरकार ने चुप्पी ओढ़ी और अदालत ने जिम्मेदारी उठाई। आपका घर आपका हो, ये एक बुनियादी अधिकार है, कोई स्कीम नहीं। लेकिन जब तक जिम्मेदारी सत्ता से सरक कर अदालत के कंधों पर आ जाए, तब समझ लीजिए कि लोकतंत्र सवालों के कटघरे में खड़ा है। घर का सपना दिखाकर जाल में फंसाया गया, बिल्डर ने झांसा दिया, बैंक ने लोन दिया और जनता को लूट लिया गया। दोस्तों, ये सिर्फ ठगी नहीं है, यह प्लान लूट है जिसमें सिस्टम ने पूरा सहयोग दिया है। सीबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सिर्फ एक रेड नहीं थी, वो उस भरोसे पर चोट थी जिसे हम घर कहते हैं, जिसके लिए लोग सालों ईएमआई चुकाते हैं, एफडी तुड़वाते हैं और जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। सबवेंशन स्कीम, नाम कितना प्यारा, कितना सलीकेदार, लेकिन इसके भीतर था धोखा, छल और एक संगठित लूट का तंत्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 एफआईआर दर्ज की गई, 47 ठिकानों पर छापेमारी हुई, बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच की मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ। सीबीआई ने बिल्डर फाइनेंस कंपनियों की सांठगांठ को बेनकाब कर दिया है। आप सोचिए, बिल्डर ने फर्जी दस्तावेज बनाए, बैंक ने उस पर लोन पास कर दिया और ईएमआई चुकाने की जिम्मेदारी बिल्डर ने उठाई, लेकिन वो ईएमआई कभी दी ही नहीं। नतीजा, बैंक आप पर केस कर देता है जबकि आपने पूरा पेमेंट कर दिया था, यानी कि खाया बिल्डर ने, कार भी नहीं ली और बचा गया आपका पैसा। देखिए जरा, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, इन सभी जगहों पर छापे पड़े। सीबीआई ने डिजिटल दस्तावेज, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स और कई आपत्तिजनक कागजात जब्त किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? यह बिल्डरों और कुछ फाइनेंशियल संस्थानों की मिलीभगत है जिससे आम लोगों को जानबूझकर फर्जी सबवेंशन स्कीम में फंसाया गया। अब सवाल यह है कि 2014 से लेकर 2024 तक ये खेल चलता रहा, लेकिन सरकार को क्यों नहीं दिखा? क्या वो भी आंखें मूंदे बैठी थी या फिर आंखें बंद करना ही नीति बन गई है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में बताइए। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।